नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आज हाँ गर्मी आ चुकी है। मई का आधा महीना बीत चुका है और जून आने के कगार पे है। और गर्मी अच्छी बढ़ रही है, गर्मी का तापमान अच्छा हो रहा है। और इससे जैसे कि हमारे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन होता है और शरीर में पित्त दोष जैसा बढ़ता है और किसी को चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, तो आज कुछ हम ऐसी योग क्रिया करने वाले हैं जो आपकी शरीर को ठंडा रखेगी, आपको माइंड को ठंडा रखेगी। आपको कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सिंपल क्रिया है, आप करेंगे तो आपको खुद महसूस लगेगा। इसमें हम आज दो क्रिया करेंगे और जो आपको इतनी बेनिफिट दिखाई देगा। और आजकल जैसा होता है किसी का ज़्यादा ही हाँ पित्त की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे नक्सीर की प्रॉब्लम होने लगती है। नक्सीर इन दिनों में सबसे ज़्यादा छिड़ती है और खूब ब्लड से नाक से खून जाता है, तो खूब ब्लड निकलता है नाक से। तो हाँ ये प्रॉब्लम से दिक्कत दिखाई देती है और किसी किसी को फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं, तो ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। थोड़े अपनी आहार में दिनचर्या आहार में लाएं, ठंडी चीज़ें खाएं। जैसे कि हाँ बेल है, इस टाइम बेल का सेवन ज़्यादा करें। और इस टाइम सत्तू का सेवन ज़्यादा करें, सत्तू का शरबत बनाएं। तो ये चीज़ें बनाएंगे, ये चीज़ें अपनाएंगे तो कभी ऐसी चीज़ नहीं आएगी। तो अब आप योग क्रिया करते हैं, बहुत सिंपल योग क्रिया है। अब हमें क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकाल लेना है और अपनी जीभ को एक नाली की तरह फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। हम्म। इस तरीके से जीभ को ऐसे फोल्ड करके और अंदर को सांस भरनी है मुंह से। और जो जो अंदर को सांस भरते हैं आप, तो ऐसा ठंडा महसूस होने लगता है। आप अगर 5 मिनट आपने ये अभ्यास कर लिया सीपली, तो आपको 5 मिनट में आपको महसूस होने लगेगा नहीं मेरी बॉडी ठंडी होती जा रही है, मेरी बॉडी में हाँ अच्छा वातावरण आ रहा है और अच्छा हाँ ठंड सी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे बिल्कुल ठंड लगने लगी, मगर नहीं ऐसा नहीं है। और हाँ आपकी बॉडी कई हद तक आपको जैसी गर्मी मानते हैं, पित्त जिसकी हाँ पित्त ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट रामबाण काम करेगा ये। ठीक है, फिर दूसरा करते हैं, फिर दूसरी बार ऐसे करेंगे। ये था। अब मैंने करा, मुझे हाँ मेरी आज लगा जीभ मेरी कितनी ठंडी हो चुकी है। तो पहला अभ्यास इसमें ये है। दूसरा हम इसमें चंद्रवेदी ऐड कर रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बो हो जाता है। चंद्रवेदी इतना ठंडा हाँ ऐसा प्राणायाम है, अगर आप चंद्रवेदी करते हैं आपको माइंड से कुछ दिक्कत है, जैसे एपिलेप्सी जैसी दिक्कत है, अल्जाइमर जैसी कोई दिक्कत है, और हार्ट डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं, तो ये चंद्रवेदी उसके लिए इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट से ही हम सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। और 5 मिनट बाद आप रिजल्ट देखना इसका। आपकी एक नोस्टल लेफ्ट नोस्टल इतनी ठंडी हो जाएगी, आप देख लें आपको ठंडी ठंडी फुहारे सी निकलने लगेंगी। तो आप हम करते हैं इसे, सिंपल है। लेफ्ट से सांस लेंगे और सांस लेंगे इतना स्लो जिसकी फूल से खुशबू सूंघ रहे हो, और स्लो ही लेनी है, स्लो ही छोड़नी है। ठीक है, गहरा सांस लें। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो इस तरीके से ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, ऐसा करोगे तो पहली बात तो जो क्रिया कर ये काम आती है हमारे, वो बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं दिखाएगा, कोई असर नहीं होगा उसका। और दूसरी बात, जब गहरी सांस लेते हैं तो वो चोक हमारे यहाँ तक चेस्ट तक चोक हो जाती है, सांस आगे तक नहीं जा पाती, और जो उसे जहाँ जहाँ तक उसे जाने चाहिए पूरी बॉडी में जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जहाँ तक हम सांस लेते हैं तो अपनी नाभि तक सांस लेंगे,
कोशिश करें अपनी जो उसका फोकस, हम ऊपर से सांस ले रहे हैं तो वो हमारी नाभि तक फोकस आए। तो परफेक्ट अलाइनमेंट का ये है, और नाभि तक सांस लेते जाए हमारी। ठीक है, फिर से हम फिर से करेंगे। ये था, बहुत बेनिफिट है ये। अगर आपकी स्थिर भारी होता है, आपके माइंड से कोई प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जैसी, तो एपिलेप्सी में तो ये रामबाण काम करता है। और वो एक विशेष बात बताने वाला हूँ, एपिलेप्सी का कुछ साल पहले मैं भी एक पेशेंट था। मैंने भी अपने आप को एपिलेप्सी से, बीमारी से निकाला है। और मैंने 15 साल तक डॉक्टर के चक्कर काटे, और बस फिर मेरी एक जो हाँ योग की लगन लगी, और फिर वो मैंने बीमारी अपने आप ठीक कर ली। तो ऐसे आप भी अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हैं। बस एक योग की ज्योति जलाई रखने की देर है बस। ऐसा नहीं है आज कर लिया कल छोड़ दिया, आज कर लिया कल कर लिया परसों छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। समय निकालो, जब भी निकल रहा है समय निकालो और करो, और फिर आपको आप उसके बेनिफिट दिखाई दोगे। तो समय बहुत बलवान है, और योग में बहुत ताकत है। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास आप, आपको लगता है ना यार इससे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको इतने चेंजेस ला सकते हैं, आप विश्वास आपको, मैं पता नहीं होनी हम जीवन में कितने चेंजेस ला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास को जानिए, पहचानिए, और योग की तरफ को झुकाव लाइए, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।